ध्यान से सुनिएगा। एक दिन भगवान मथुरा में के महल पे खड़े थे, मुख गोकुल की तरफ था। भगवान खड़े होकर के एक टक गोकुल को देख रहे थे और भगवान की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। भगवान अपने आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते, लेकिन गोकुल की तरफ से अपनी नजर नहीं हटाते। आज भगवान को अपनी यशोदा मैया याद आ रही है। आज भगवान को गोपियां याद आ रही है। आज भगवान को राधे रानी याद आ रही है और भगवान उन सबको याद कर करके रो रहे हैं महाराज। उनकी आंखों से हर हर आंसू बह रहे हैं, परंतु भगवान अपने आंसू किसी को दिखा नहीं रहे हैं। हिचकियों को अपने अंदर बंद कर रहे हैं। उनके एक मित्र थे उद्धव जी आए हैं। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम रो क्यों रहे हो? भगवान ने कहा, मित्र आज मुझे गोकुल की याद आ रही है। मेरी यशोदा मैया जब तक मैं खाता नहीं था तब खाती नहीं थी। आज मेरी मैया कैसे होगी? नंद बाबा कहीं से भी आते थे, लाला लाला करके बुलाते। आज उनकी क्या हालत हो रही थी? गोपियां रात रात इंतजार करती थी मेरे घर में मोहन आएगा और माखन खाएगा। जब तक वो मुझे माखन का भोग नहीं लगाती तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती। उद्धव आज मुझे उन सबकी याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा कि तो चले क्यों नहीं जाते? बोले जा नहीं सकता हूं। उद्धव जी ने कहा कि तो क्या करें? बोले उद्धव तुम चले जाओ मेरी तरफ से और जाकर उनकी खबर लेकर के आना। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है लाला, अगर तुम कहते हो तो हम लाते हैं। उद्धव जी जाने लगे तो भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ाया है कि लाला उद्धव, वहां सिर्फ लाला को प्यार करता है कोई, ब्रज में लाला के अलावा और किसी को प्यार नहीं करता है। तुमको कोई पहचानेगा तक नहीं, इसलिए मेरा पीताम्बर लेकर के जाओ तो उद्धव जी गए हैं। और जैसे ही उद्धव जी गोकुल के पास पहुंचे हैं, उनका पीताम्बर चमक रहा था। जब धूप की किरणें पड़ी तो उनका पीताम्बर चमक रहा था महाराज। गोपियां देखी, प्रसन्न हुई, बोली लाला आ गया, लाला आ गया, लाला आ गया। भागी उनकी तरफ, लेकिन जैसे देखा ये तो लाला नहीं है। बोला अरे ठगी, अरे छलिया तो कौन है? उद्धव जी ने कहा कि मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं। बोले यहाँ क्यों आया है? कृष्ण कहाँ है? उद्धव जी ने कहा कृष्ण मथुरा में है। वो क्यों नहीं आया? बोले कृष्ण नहीं आएगा। और जब उद्धव जी ने ऐसा कहा है, गोपियां पछाड़ खा के गिर पड़ी हैं। कहती क्यों नहीं आएगा कृष्ण? हमने कौन सा अपराध किया है? अरे हम तो प्यार से उसको डांटा करते थे। वो माखन, जो माखन के बारे में उससे शिकायत करते, हम तो प्यार से करते थे। हमने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया। उद्धव जी कहते कि मुझे यशोदा मैया का रास्ता बताओ। यशोदा मैया का महल कहाँ है? गोपियां कहती है कि जो नाले देख रहे हो ना, जिससे पानी बह रहा है, इसके ठीक इसके साथ साथ चले जाओ। जहां से नाला निकला है ना, वही यशोदा मैया का महल है। और ये आंसू, ये नाले यशोदा मैया के आंसू से बहे हैं। जब से लाला गया है, मैया दिन रात रोती है और लाला लाला कहती है। उसके आंखों से जो आंसू झरझर बह रहे हैं ना, वही नाला है। उद्धव जी वहां गए हैं। बोला मैया
जसदा मैया की आंखें की रोशनी गायब हो गई है, बस धुंधली धुंधली सी दिखती है। मैया को उद्धव का चेहरा नहीं दिख रहा है, मैया को सिर्फ उद्धव जी का पीताम्बर दिख रहा है। उनको लगा कि मेरा लाला आ रहा है। बोले आओ लाला आओ, और आकर के कस के अखबार में भरा है महाराज। और जैसे ही अखबार में भरे हैं, मैया ने जोर से धक्का दिया है। तू मेरा लाला नहीं हो सकता है, कौन है तू? मेरा लाला कहाँ है? क्या तूने मेरे लाला की हत्या कर दी? उद्धव जी कहते हैं कि मैया मैं तेरा लाला नहीं, मैं तो उसका मित्र उद्धव हूँ। बोले तो तू क्यों आया यहाँ? बोले लाला ने भेजा है। बोले लाला ने भेजा है तुझको और लाला नहीं आया? क्या मैया की याद नहीं आती उसको? उद्धव जी ऐसी दुर्दशा देख करके करते कि नहीं मैया बहुत याद आती है आपकी वो उसको। दिन रात वो भी रोता है। मैया कहती है कि तो वो रोता है तो फिर आता क्यों नहीं है? अरे उसको मालूम नहीं उसके बिना मैं खाना नहीं खाती थी, उसके बिना मैं भोजन जल तक नहीं पीती थी। जब तक मैं उसको दबी माखन नहीं खिलाती थी तब तक। और लाला लाला कह करके मेरी सुबह होती थी और लाला लाला कह करके मेरा शाम होता था। क्या वो सब भूल गया? उद्धव जी कहते कि भैया तू जिसको अपना लाला कह रही है ना, वो लाला नहीं है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, अरे वो भगवान है। मैया कहती कि अरे उद्धव तुझको कौन कहता है कि तू विद्वान है, तू पढ़ा लिखा है? तुमको ये भी पता है कि अगर भगवान होता तो मैं उसको कान ऐड करके और उसको चप्पल लगाती थी। क्या भगवान कभी किसी से कान हटवाते हैं? अरे मैंने उखल में बांधा है उसको, मैंने डंडे से पीटा है उसको। वो भगवान नहीं, वो तो मेरा लाला है। तू मुझसे झूठ बोल रहा है। मैया उद्धव जी को बहुत डांटती है, फटकारती है। उद्धव जी कहते हैं कि भैया धन्य है तू और धन्य है ब्रज का प्रेम। उद्धव जी कहते हैं कि भैया अब मैं जाना चाह रहा हूं। जसोदा बोली कि जाओ, लेकिन जा करके मेरे लाला से ये मत कहना कि मैं उसके लिए रोती हूँ। मेरे लाला को ये कभी मत बताना कि मैं उसके लिए रोती हूँ और मेरी ये दुर्दशा है। अगर लाला पूछे तो बोलना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये माँ का प्रेम है। माँ नहीं चाहती कि हमारी वजह से हमारा बेटा दुखी हो। मेरे प्यारे उद्धव जी निकलते हैं वहां से। भगवान ने कहा था कि उद्धव जा रहे हो तो राधे राधे से मिलकर जरूर आना। भगवान उद्धव जी भगवान के कथनानुसार राधे रानी के पास जाते हैं। राधे रानी कहती है क्या उद्धव लाला ने तुझको भेजा है? उद्धव जी कहते हैं कि आप आपको पहचानती हैं? राधे रानी का प्रसंग और मार्मिक है। अगर मैंने राधे रानी का प्रसंग कहा ना तो फिर कथा कहने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए राधे रानी को संपन्न करूंगा। बिल्कुल राधे रानी ने कहा कि उद्धव तुम कहते हो कि लाला गया है, लाला तो मेरे पास बैठा है। और राधे रानी ने उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अपने बगल में करवाया है। राधे रानी से विदा लिया है उन्होंने। उद्धव जी जा रहे हैं, गोपियां राधे राधे ने उद्धव जी से मुलाकात किया। उद्धव जी ने कहा कोई संदेश? गोपियों ने कहा उद्धव यहां क्यों आए थे तुम? बोले मैं यहां तुम्हारा प्रेम देखने आया था।